बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था, जिसके आज हम लोग लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल। और इसी के साथ हम लोग एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है स्टेम सेल्स। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, विद इन द सेल आपके पास क्या इसका प्रोसेस पाया जाता है, और सेल के दरमियान आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह पाई जाती है। और इसी के साथ हम लोग स्टेम सेल को पढ़ेंगे, आगे पास इनका फंक्शन क्या होता है, आगे पास क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। तो हम लोग सबसे पहले आगे पास डिफाइन करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर को। तो सबसे पहले हमें आगे पास डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर लेबर का पता होना चाहिए। सर लेबर क्या होते हैं? लेबर हम लोग ऐसे आगे पास शख्स को कह रहे होते हैं जो क्या करता है, काम कर रहा होता है, यानी कि जो मजदूर होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर कह रहे होते हैं। यानी कि हम लोग काम करने वाले को क्या कहते हैं, लेबर कह रहे होते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम करने वालों के दरमियान काम को तकसीम कर देना, वर्क को तकसीम कर देना, ताकि सारे मिलके बेहतर आगे पास काम सारे अंजाम दे सके। दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर। आइए इसको हम लोग आसान एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मैंने एक बिल्डिंग को तैयार करना है। तो एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए मैं आगे पास 20 पर्सन को हायर करता हूं, यानी कि उनको लेके आता हूं कि आप लोगों ने बिल्डिंग को तैयार करना है। अब जो 20 पर्सन होंगे मैं उनके आगे पास क्या करूंगा, कुछ को आगे पास एक साइड के आगे पास दीवार बनाने के लिए कह दूंगा, कुछ को आगे पास दूसरी साइड की दीवार बनाने के लिए कह दूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, उन पर्संस के दरमियान जो आगे पास वर्किंग होगी उसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, आगे पास लेबर्स के अंदर यानी कि जो काम करने वाले होते हैं उनको आगे पास कुछ पार्ट्स के अंदर काम को डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा काम क्या हो सके, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। और काम को डिवाइड कर देना किसी भी एक सिस्टम के अंदर आगे पास डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर। आए हम लोग इसको आगे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एग्जांपल को रिलेट करते हैं कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और मोर एफिशिएंटली। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आगे पास कोई भी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, आगे पास स्पेशलाइज कर देते हैं, उनको स्पेशलाइज कर देते हैं कि आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है, उस पार्ट ने ये वाला काम करना है। यानी कि हम लोग वर्क को क्या करते हैं, आगे पास डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम को, ताकि वो क्या कर सके, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक ही पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके, ताकि आगे पास जो टास्क है हमारा कैसे आगे पास परफॉर्म हो, मोर एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तरीके से सरंजाम हो सके। हम लोग इसको एग्जांपल के जरिए विद इन द सेल देखते हैं और आगे पास अक्रॉस द सेल देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह हो रही होती है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। हम लोगों को पता है सेल की अगर हम लोग बात करें तो आगे पास दिस इज द सेल। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल के सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर के इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी आगे पास फ्लैटी पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डिफरेंट किस्म की सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जैसे कि आगे पास गोल्जी apparatus दिखाया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम और डिफरेंट किस्म के आगे पास माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब इन ऑर्गेनेल्स के दरमियान क्या होता है, सेल के अंदर इन ऑर्गेनेल्स के दरमियान क्या होता है, आगे पास वर्क को डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है, विद इन द सेल, यानी कि विद इन द सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, आगे पास सेल की सर्वाइवल या ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे पास से कुदरत ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में क्या किया, वर्क को आगे पास काम को तकसीम किया हुआ है। तो व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स कैरी आउट, परफॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन, अपना एक मुनफरिद फंक्शन, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। यानी कि सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलजुल के अपना अपना काम सारे अंजाम कर रहे होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, सेल को सर्वाइव करवा सके। आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हमारे पास सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स होती हैं। आपकी बुक एग्जांपल के अंदर 3 आगे पास ऑर्गेनेल्स का जिक्र कर रही है। वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, अदर वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड थर्ड वन इज द लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, आगे पास जनरेट एनर्जी है, क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। और हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट कर रही होती है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके 2 पार्ट पढ़े थे, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस
कर रहा होता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या करता है आगे पास, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि सेल का प्रॉपर फंक्शन क्या है, सेल ने क्या करना है, सर्वाइव करना और उसके आगे पास ग्रोथ करनी है। अब उसको ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसको सर्वाइव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जितने भी लिपिड चाहिए होते हैं, जितनी प्रोटीन चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं जो सेल को डैमेज कर सकते हैं उनको आगे पास कौन ब्रेक डाउन कर रहा होता है, लाइसोसोम। यानी कि सेल के अंदर क्या होते हैं, हम लोगों ने सेल को सर्वाइव करवाने के लिए जितने भी डिफरेंट आगे पास फंक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और काम को डिवाइड कर देना डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमें सेल के अंदर मिल रही है देखने को, दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके दरमियान आगे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करना ताकि वो क्या कर सके, आगे पास सेल को सर्वाइव करवा सके, दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो हम लोगों ने इसको एग्जांपल के जरिए समझा है। अब जिस तरह हमारे पास एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, इसी तरह हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनके आपस में भी, यानी कि एक सेल का आगे पास दूसरे सेल के टाइप के दरमियान भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और सारे मिलजुल के क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए आगे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस द सेल। सेल के दरमियान क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेल के दरमियान में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि वो जानदार जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, इस कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो सारे के सारे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, इस कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे मसल सेल पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, ईटीसी। तो डिफरेंट किस्म के सेल होते हैं और हर एक सेल का क्या होता है, अपना स्पेशल या आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो अपने आगे पास ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अपना आगे पास स्पेशल रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो ईच टाइप परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट, और अपना हिस्सा अदा कर रही होती है, रोल प्ले कर रही होती है किसके अंदर, टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के जरिए। एग्जांपल के जरिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स है, कौन कौन से, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है एंड द रेड ब्लड सेल्स है। अब मसल सेल्स क्या करते हैं, आगे पास हम लोगों ने टॉपिक के अंदर पढ़ा था सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर, कि मसल सेल्स क्या करते हैं, आगे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मूवमेंट शो हो रही होती है। नर्व सेल जिसका हम लोगों ने दूसरा नाम होता है न्यूरॉन्स, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आगे पास मैसेज की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो किसके जरिए हो रही है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल के जरिए हो रही होती है। हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे आरबीसी भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब एक ही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आगे पास सेल्स पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या है, उसने सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है, आगे पास नशोनुमा करनी है। अब उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स होते हैं, यानी कि आपको अगर मूवमेंट चाहिए तो मूवमेंट आगे पास कौन कर रहा होता है, मसल सेल। कार्य किसके लिए कहा है, ऑर्गेनिज्म के लिए। नर्व सेल क्या करते हैं, आगे पास जितनी भी सेंसेशन ट्रांसमिट हो रही होती है किसकी वजह से हो रही होती है, आगे पास नर्व सेल की वजह से हो रही होती है। और जितनी भी सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है आगे पास एक सेल से दूसरे सेल तक या पूरी आगे पास बॉडी तक कौन कैरी करके लेके जा रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स। यानी कि डिफरेंट सेल्स के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं ताकि वो सारे मिलके क्या कर सके, आगे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस द सेल। आइए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की जानिब जिसका नाम है स्टेम सेल्स। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल्स होते क्या है, फिर हम देखेंगे आगे पास इसका फंक्शंस परफॉर्म क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्या अडल्ट एज के अंदर भी, यानी कि आगे पास एक प्रॉपर जो मैन होता है उसके अंदर भी क्या स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो आगे पास वहां पे उसका क्या रोल होता है। तो स्टेम सेल की अगर हम लोग बात करें, आगे पास स्टेम सेल्स क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स which has ability to differentiate into different specialized cell। हमारे पास स्टेम सेल्स क्या होते हैं, या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसका भी आगे पास कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे होते, यानी कि इसका भी कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मसल सेल की बात की तो आगे पास इसका एक स्पेशल फंक्शन है, यानी कि आगे पास स्पेशलाइज्ड सेल, तो इसने क्या करनी होती है, कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट को शो कर रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स इसका अपने एक आगे पास स्पेशल किस्म का फंक्शन है, क्या करता है, आगे पास ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, यानी कि जिसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, आगे पास वो होता है स्पेशलाइज्ड सेल। और आगे पास स्टेम सेल्स क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सेल नहीं होता।
हकीकत में ये क्या होता है भी इमेच्योर सेल होते हैं, यानी कि जैसे सेल डिवाइड करता है इट इज कॉल्ड द अनस्पेशलाइज्ड सेल। लेकिन जैसे आगे पास सेल बनता है इससे आगे क्या करता है, आगे पास डिफरेंशिएट होता है किसी भी आगे पास डिफरेंट सेल के अंदर, यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल डिफरेंशिएट होकर मसल सेल भी बना सकता है, नर्व सेल भी बना सकता है, रेड ब्लड सेल भी बना सकता है। तो वो सेल जो खुद तो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हो लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने अंदर एबिलिटी रखता है, तो क्या अगर वो क्या कर सके, डिफरेंशिएट होके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सके, दिस सेल इज कॉल्ड एज स्टेम सेल। तो हम लोग एग्जांपल के जरिए समझते हैं आगे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब भी आगे पास रिप्रोडक्शन होते हैं तो दो तरह के गेमेट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द मेल गेमेट व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज द फीमेल गेमेट्स। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, यानी कि आगे पास दिस इज द मेल गेमेट व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पर्म एंड दिस इज द फीमेल गेमेट व्हिच इज कॉल्ड एज द एग। और दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो आगे पास एक सिंगल सेल बनता है व्हिच इज अ डिप्लॉइड व्हिच इज कॉल्ड एज द जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या कर रहा होता है, इट इज द वेरी अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसी ने क्या करना होता है, एक सिंगल सेल ने डिवाइड होकर पूरे बेबी की डेवलपमेंट करनी होती है। पर अगर मैं बेबी की बात करूं तो आगे पास जो बेबी की बर्थ होती है इट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड आगे पास मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं वो किससे बने होते हैं, एक आगे पास जाइगोट से बन रहे होते हैं। अब जारी बात है अगर आगे पास जाइगोट सिंगल सेल है उसने मल्टी सेलुलर बॉडी बनाने से क्या करना होता है, सेल को आगे पास डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, चाहे आगे पास मसल सेल्स हो, नर्व सेल्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, ये सारे के सारे सेल किससे बने होते हैं, जाइगोट से ही मिलकर बन रहे होते हैं। तो जाइगोट क्या होता है, इट इज द अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो एबिलिटी रखता है वो क्या करे, डिफरेंशिएट होकर मसल सेल बना सके, नर्व सेल बना सके, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सके। दिस अनस्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे पास कैसे होता है। तो जैसे आगे पास डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो जाइगोट जो कि सिंगल सेल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद क्या करता है आगे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट कहते हैं जब आगे पास ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होते हैं मदर के आगे पास यूट्रस के अंदर बेबी के, तो होता है कि आगे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, दिस जाइगोट डिफरेंशिएट इनटू अ डिफरेंट सेल लाइन। तो आगे पास जाइगोट क्या करता है, डिफरेंट आगे पास सेल लाइंस बना रहा होता है कि एक आगे पास सेल लाइन ने क्या बनाना है, एक स्पेशल किस्म का सेल बनाना। फॉर एग्जांपल दिस आगे पास सेल लाइन क्या कर रही है, मसल सेल्स बना रही है, आगे पास लीवर सेल बना रही है। तो ये डिफरेंट किस्म के आगे पास सेल लाइंस बनाता है, जैसे कि आगे पास स्किन सेल बना रहा होता है, मसल सेल्स बनाते हैं, नर्व सेल्स बनाते हैं, लीवर सेल बनते हैं, आगे पास रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, एटीसी वगैरह वगैरह। तो दिस इज द आगे पास अनस्पेशलाइज्ड सेल। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली है कब, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि हम लोगों ने बात किया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं। और जाइगोट क्या करता है, आगे पास स्टेम सेल का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे पास डिफरेंट किस्म के सेल डेवलप हो रहे होते हैं। क्या जब आगे पास बेबी आगे पास मेच्योर होता है यानी कि अडल्ट एज के अंदर जाता है, क्या तब भी हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं? तो क्लास बिल्कुल हमारे पास पाए जाते हैं। और अगर पाए जाते हैं तो उस वक्त उसका क्या रोल होता है, तो याद रखना हमारे पास जो सम पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आगे पास डिफरेंट किस्म के स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो सम पार्ट ऑफ अ बॉडी आल्सो कंटेन स्टेम सेल्स थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी आगे पास जिंदगी में होते हैं, which divide to replace the damaged cells। बाजुकात क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट आगे पास पार्ट से डैमेज हो जाते हैं, तो उस डैमेज को पूरा करने के लिए, न्यू सेल बनाने के लिए हमारे पास उन पार्ट के ऊपर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है लीवर, तो लीवर के अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जब कभी भी जो लीवर होता है अगर डैमेज हो जाता है उसका कोई पार्ट, तो वो क्या करते हैं, आगे पास रिप्लेस कर रहे होते हैं उस डैमेज सेल्स की जगह आगे पास न्यू सेल्स बना रहे होते हैं। तो लीवर हैज द स्टेम सेल्स टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द लीवर। इस तरह हमारे पास बोन मैरो होती है। बोन मैरो क्या होती है, बोन के अंदर आगे पास एक सॉफ्ट पार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज द बोन मैरो, और इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। और ये स्टेम सेल्स क्या कर रहे होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, और साथ ही करते हैं आगे पास इम्यून सेल्स बना रहे होते हैं। ब्लड सेल्स वो सेल जो हमारे ब्लड का पार्ट होता है जिसका कॉल्ड द ब्लड सेल, और इम्यून सेल्स क्या होते हैं, जो इम्यूनिटी कोज करवाते हैं, हमारे आपके पास तहफ्फुज दे रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं, जो आगे पास आने वाले बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी रखते हैं, उन सेल्स को हम लोग कहते हैं इम्यून सेल्स कह रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आगे पास स्टेम सेल्स होते हैं वो स्किन के अंदर ही पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ वक़्त हमें आगे पास कोई भी चोट लग जाती है, कोई भी जख्म होता है, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे ही डैमेज होते हैं आगे पास चंद वीक गुजरने के बाद क्या होते हैं, वहां पे न्यू सेल्स आगे पास डेवलप करते हैं और वो उसको क्या कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो वो जो न्यू सेल्स आगे पास बन रहे होते हैं वो किससे बन रहे होते हैं, स्टेम सेल से बन रहे होते हैं। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।